नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार द्वारा वक्फ कानूनों में अभी जो बदलाव किए गए हैं हाल ही में, उसको लेकर के अभी भी चर्चाओं का दौर थमा नहीं। कोई इसके समर्थन में है तो कोई इसके विरोध में है और अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। अब ये तो समय बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या फैसला आता है, लेकिन आज इतनी सारी चर्चाएं होने के बाद भी आज तक 1954 में नेहरू जी ने जो वक्फ के नाम पे गैर मुस्लिमों के साथ इस देश में एक गंदा खेल खेला था, उसका जिक्र कहीं नहीं हुआ। ना तो मीडिया में आया और ना ही किसी नेता ने किया, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि शायद कोई करना ही नहीं चाहता। आज इस वीडियो में हम उसी घटना पे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे आजादी के समय से ही कांग्रेस की सरकार ने हिंदुओं के साथ हमेशा दोहरा रवैया अपनाया और एक खास कम्युनिटी की तुष्टीकरण के लिए हमेशा से ही किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार रही। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए हिंदुओं की संपत्ति को पाकिस्तान की सरकार ने कैसे इस्तेमाल किया अपने सरकारी कार्यों में, तो वही हिंदुस्तान से जो मुसलमान अपनी प्रॉपर्टीज को छोड़ करके पाकिस्तान गए थे, उनकी उन प्रॉपर्टीज को नेहरू जी ने कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे उस समुदाय विशेष को ही दान कर दिया। तो चलिए बिना कोई देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, देश का बंटवारा ये सभी जानते हैं कि पूरी तरह से धर्म के आधार पर हुआ था, यानी मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान और गैर मुस्लिमों के लिए एक अलग देश हिंदुस्तान, और उसमें पॉपुलेशन का भी पूरा एक्सचेंज होना था, जिसका मतलब सारे के सारे मुस्लिम पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम और हिंदूज होंगे वो हिंदुस्तान में आएंगे। इसका मतलब कि एक टोटल पॉपुलेशन एक्सचेंज होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसके बाद जो माइनॉरिटीज इन देशों में रह गई थी, उनके हितों की रक्षा के लिए 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हुआ, जिसमें यह तय किया गया था कि अपने अपने देशों में बची हुई माइनॉरिटीज का ख्याल वो देश खुद रखेंगे। अब यहाँ तक तो सारी चीजें ठीक लग रही हैं, लेकिन असली खेल इसके बाद से शुरू होता है। तो पहले जान लेते हैं कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ जो हिंदुओं और सिखों की बची हुई संपत्ति थी को मैनेज करने के लिए क्या किया। 1960 में पाकिस्तान ने यूएक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड बनाया और वो सारी संपत्ति सरकार के अधीन कर दी, और उसके बाद से उन प्रॉपर्टीज का क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे उनको इस्तेमाल करना है, इसका पूरा कंट्रोल पाकिस्तान सरकार के हाथ में आ गया। अब एक तरह से देखा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है। पार्टीशन के बाद जो 10 लाख एकड़ के आसपास की जमीन पाकिस्तान को मिली थी, वो उस जमीन का मालिक था और जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता था। अब पाकिस्तान सरकार ने तो उन प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए जो अप्रोच अपनाई वो बिल्कुल सही की, और बेहतर होता कि हिंदुस्तान में भी कुछ वैसी ही अप्रोच अपनाई गई होती। हिंदुस्तान की सरकार भी उन सारी प्रॉपर्टीज को अपने कंट्रोल में लेती और उनका उपयोग देश के गरीबों के भले के लिए करती, या फिर जैसी भी उसको लगता, लेकिन कुछ ऐसा करती जिससे पूरे देश के लोगों का फायदा होता। या फिर इन खाली हुई जमीनों पर पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजीज को ही बसाने का कार्य किया गया होता, क्योंकि अगर हिंदुस्तान से मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी छोड़ करके पाकिस्तान गए हैं तो इसके बदले में वहाँ पाकिस्तान में भी हिंदुओं और सिखों ने अपनी इससे कई गुना ज्यादा प्रॉपर्टी छोड़ करके हिंदुस्तान आए थे। तो एक तरह से देखा जाए तो इन प्रॉपर्टीज पर पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजीज का भी हक था, लेकिन ठीक है, पाकिस्तान सरकार ने वहाँ की जमीनों को अपने कब्जे में ले दिया और यह हिंदुस्तान से गए हुए मुसलमानों को न दे करके अपने हिसाब से उसका रखरखाव किया। तो यहाँ पर भी भारत सरकार ने पाकिस्तान से आए रिफ्यूजीज के लिए अपने हिसाब से शेल्टर दिया, लेकिन जो बची हुई प्रॉपर्टीज थी हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए मुसलमानों की, उस पूरी प्रॉपर्टीज को नेहरू जी ने 1954 में वक्फ एक्ट बना करके वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी। अब ये कहाँ से सही था? बंटवारे के समय ही मुसलमानों को उनकी संख्या के हिसाब से 10 लाख एकड़ की जमीन दी जा चुकी और उन्हें एक पूरा देश मिल चुका था। इन सब के बाद भी कुछ मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह गए, उनके साथ भी देश के एक सामान्य नागरिक की तरह ही व्यवहार किया गया। वक्फ एक्ट 1954 के तहत जो लाखों हेक्टेयर जमीन मुसलमानों को दे दी गई थी, उन जमीनों पर सिर्फ मुसलमानों का हक नहीं था, उन जमीनों पर हिंदुओं, सिखों और दूसरे धर्म के लोगों का भी उतना ही हक था जितना एक सामान्य नागरिक का होना चाहिए। और अगर नेहरू जी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर जो संपत्तियां बची थी वो मुसलमानों की थी, तो फिर इस तरह से तो पाकिस्तान में भी जो हिंदू और सिख अपनी संपत्ति छोड़ करके आए थे, वहाँ पर भी कोई ऐसा ही हिंदू एक्ट बोर्ड बना करके वहाँ के हिंदुओं के हवाले ही कर देनी चाहिए। फिर हिंदुस्तान में ऐसा क्यों किया गया? एक सवाल और है कि जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था और एक इस्लामिक राष्ट्र के नाम पे पाकिस्तान का गठन हो गया था, तो फिर हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड को खत्म क्यों नहीं किया गया? मुसलमानों को तो उनके हिस्से का देश मिल चुका था, अब वो वहाँ पे जाएं या न जाएं ये उनकी अपनी मर्जी थी। लेकिन वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस सरकार ने, या कहें कि नेहरू जी की सरकार ने, हमेशा से ही हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रखा। हिंदुस्तान कहे जाने वाले इस देश में अगर किसी समुदाय
के अधिकारों का हनन सबसे ज्यादा हुआ है तो वे हिंदू ही हैं। देश के हर एक नागरिक को सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर कब तक माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम पर देश की मेजॉरिटी के अधिकारों को छीना जाता रहेगा उनसे। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज इस वीडियो को देश के हर एक नागरिक तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।